हेलो दोस्तों, ख्वाहिश के एक और नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट उदो शिल्पा फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी लड़की की कहानी जो एक कथक डांसर है और बहुत टैलेंटेड है। शांत स्वभाव वाली सिंपल सी एक लड़की जिसने अपनी पूरी लाइफ कथक को समर्पित कर दी है और अगर कहा जाए कि ये पारंगत नृत्यांगना बन चुकी है। छोटी सी उम्र में इन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली है और काफी सारे लड़के और लड़कियों दोनों को ट्रेन कर दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ और किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कथक नृत्यांगना प्रेरणा राठी की। ये बहुत टैलेंटेड लड़की हैं और हाल ही में इन्होंने हमें बहुत प्राउड फील करवाया। जी हाँ, दुबई में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह प्रेरणा राठी बढ़ती रहेगी, लेकिन चलिए आपको सुनाते हैं प्रेरणा राठी की ये संघर्ष की कहानी, प्रेरणा की जुबानी। सागर जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के चांद गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चुप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे। तो चलिए अब आपको मिला ही देते हैं स्वीट सी प्रेरणा राठी से। प्रेरणा, हमारे शो ख्वाहिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जब डांस की बात करते हैं ना तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और खास तौर पर जब क्लासिकल की बात करते हैं तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, और जब क्लासिकल में वेस्टर्न की बात करते हैं तो मेरे लिए सोचना बंद हो जाता है। मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, यूट्यूब पे देखी है, सोशल इवेंट्स में भी आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखी है, लोग बहुत पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना कुछ अचीव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। अब बता, तुमसे पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहला मेरा एक जो खास सवाल है, हाल ही में आपने दुबई में सिल्वर मेडल जीता, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो सब क्या फील हुआ? बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा था। जो सपना ये हम लोग, जो सिर्फ मेरा सपना नहीं था, हम सबका सपना था, तो वो एक तरह से पूरा होता हुआ सामने दिखा। और हाँ, ऐसा लगा कि जिस जगह, जिस मंजिल की तरफ मैं जा रही हूँ, उसका पहला कदम सक्सेसफुली मैंने रख दिया। रिदम डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं आप, और आपकी उम्र ही अभी इतनी छोटी है, कितने बच्चे आते हैं आपके पास सीखने के लिए? अभी देखा जाए तो 35 प्लस स्टूडेंट्स है, नियर अबाउट 40-50 तक पहुँचते हैं। नियर अबाउट 35 से 50 के बीच में स्टूडेंट्स रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा ड्रीम है जो सोच रखा है कि मैं जब यहाँ पहुँच जाऊँगी तो मुझे ये चीज़ करनी है अपने बच्चों के लिए या फिर अपने इस फील्ड के लिए, कुछ ऐसा सोचा? बहुत ही एक चीज़ मैंने सोच के रखी है, वो ये है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट जोधपुर में बनाऊँ जहाँ पर लोगों को यहाँ से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं जाना पड़े कि शायद बॉम्बे दिल्ली जाएंगे तो वहीं पे हमारा सपना पूरा हो सकता है। मैंने सोचा है कि यहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊँ जहाँ पर हर तरह का डांस फॉर्म, नॉट ओनली क्लासिकल, ना सिर्फ कुछ वेस्टर्न, इवन ईच एंड एवरी फोक डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया और ईच एंड एवरी वेस्टर्न एलिगेंट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में सारे जो बेस्ट फैकल्टीज़ है वो आके सिखाएं। अगर वो वर्कशॉप्स भी लेंगे तो भी बहुत ही बड़ी बात है, ताकि यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारी जगह पे बहुत 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 प्रॉब्लम होती है उनको बाहर जाने में, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं हो। आई विश कि ऐसा कुछ मैं करके जाऊँ। अच्छा, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कभी कभी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और कभी उनके सपोर्ट करने के बाद भी आप वो रिजल्ट या वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं एज ए बच्चा। तो आपने कितना उनके सपनों को पूरा किया और उन्होंने आपको इस ड्यूरिंग स्ट्रगल के कितना सपोर्ट किया? अगर स्ट्रगल की बात करें तो डे 1 से मेरे साथ में है, मेरी बैकबोन, मेरा सब कुछ अगर मैं यहाँ पर हूँ बिकॉज ऑफ माई मम्मा पापा। और सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो हमारे घर में दादाजी से शुरुआत हुई। जी, उन्होंने भी बताया। बिल्कुल, मम्मी जो है वो मुझे मम्मा दीदी को सिखाते थे, तो दादाजी बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते थे, कोई सपोर्ट नहीं करता था, दादाजी सपोर्ट करते थे कि नहीं
उनको सिखाइए और बहुत अच्छा आगे डांस करें, ऐसा बनाइए। तो वैसे वहाँ से परंपरा शुरू हुई और फिर उसके बाद में मम्मा पापा दिन रात अगर कोई प्रोग्राम होता है तो जितना हम टेंस्ड नहीं होते मम्मा पापा टेंस्ड होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दुबई गई थी, बहुत प्रेशर था मेरे माइंड में क्योंकि वो मम्मा पापा ने बहुत बिलीव करके मुझे भेजा कि हाँ ठीक है यू कैरी ऑन। तो मैं वहाँ गई थी, जब मैं स्टेज पे गई थी तो मुझे लगा कि कुछ करूँ नहीं करूँ, अच्छा परफॉर्म करके सबके दिलों में जगह बना लूँगी तो शायद एक सपना तो पूरा हो ही जाएगा। पता नहीं कितने सपने मैं पूरे कर पाई हूँ, बट कोशिश है कि सारे सपने जो मेरे मम्मी पापा ने देखे हैं मेरे लिए वो मैं पूरा करूँ, उसके साथ में उनके भी सपने सारे पूरे करूँ। अच्छा, ये तो मॉम डैड की बात हुई। मैं पुनपुन आपकी दीदी के बारे में बात करना चाहती हूँ। शी वाज सपोर्टिव पूरा एज ए वो ही मेरी इंस्पिरेशन है। अगर मेरा नाम प्रेरणा मेरा नाम है लेकिन इंस्पिरेशन मुझे पुनपुन दीदी मिलती है। पूरी इंस्पिरेशन मेरी उन्हीं से है। उनको मैं सिर्फ सोते सोते देखा करती थी कि वो डांस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी वो कला का जो इंटरेस्ट है वो मुझ में आने लगा। मैंने भी स्टार्ट किया और उसके बाद में उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं, अब नॉर्मली देखते हैं कि जब दो ब्रदर सिस्टर्स या फिर कंपटीशन में होते तो थोड़ा सा किसी को पुश, वो मुझे पुश फुल बैक नहीं करती थी, हमेशा पुश करती थी और हमेशा मुझे कोशिश करती थी कि मुझे कैसे वो एक्सपोज करने के लिए रेडी करती थी, कैसे मैं चीज़ों को सही करूँ वो मुझे सिखाती थी। तो कम्प्लीटली पूरा उसका ही सपोर्ट मेरी रहा है मेरी डांसिंग को सुधारने में। मेरे एक्सप्रेशंस नहीं आते थे, बस उसकी वजह से मुझे एक्सप्रेशन समझ में आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है, मूवमेंट्स हाथ की पैर की सारी चीज़ें सब कुछ मुझे दीदी ने दिया है। 40-45 बच्चों को सिखाती हैं, वो भी इतनी सी उम्र में, और बच्चों को डर से ही सिखाया जाता है या फिर प्यार से भी सिखाया जाता है? बच्चों आप कितनी स्ट्रिक्ट अपने बच्चों के साथ? बिल्कुल, बच्चों को सिर्फ प्यार से ही सिखा सकते हैं। अगर हम स्ट्रिक्टनेस डालते हैं उनके साथ में तो वो चीज़ समझ ही नहीं पाते जितना हम प्यार से समझा पाते हैं। कभी कभी ज़रूरत होता है डिसिप्लिन की, बिकॉज क्लासिकल इज डांस फॉर्म जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बिना वो नहीं सीख पाते हैं। फॉर दैट डिसिप्लिन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अदरवाइज प्यार से ही बच्चे मानते हैं और समझते हैं। अच्छा इंसान तो हम बन सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट डांसर बनना हो तो कैसे, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? परफेक्ट डांसर बनने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अपने आप को जानना कि आप कितना समझते हैं अपने आप को, फिर अपनी बॉडी को मोल्ड करना जो डांस फॉर्म आप पिक करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में म्यूजिकलिटी, रिदम, सुर का समझ होना ज़रूरी है, म्यूज़िक का समझ होना ज़रूरी है, गाने की समझ होना ज़रूरी है, और जो डांस फॉर्म आप कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लासिकल डांसर्स ही डांसर्स माने जाते हैं, सारे डांस फॉर्म्स जो है, सारे डांसर्स जो है वो डांसर्स हैं, हर तरह के डांस फॉर्म के। तो आपको अपना डांस फॉर्म फाइंड आउट करना है कि आप किस में बेस्ट करना चाहते हैं और किस में कर सकते हैं, तो उसको पकड़ के रखें। और दूसरा जो मैंने बताया ज़िद्दी होना पड़ता है, तो वो तो होना ही है आप अपने डांस फॉर्म के लिए, डांसर बनने के लिए। और मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ऊपर पेशेंस और मेहनत, दो चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में रखनी है, और कॉन्फिडेंस, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं और आप अच्छे डांसर बनते हैं। अच्छा, कभी जैसे मैंने अभी कहा पेरेंट्स का सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट हो या फाइनेंशियल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं कि डांस सीखो, बस डांस ही सीखना है, या फिर आप यही काम करना चाहते हो, यानी बच्चों पर दबाव बना रहता है। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं?
उनके लिए मेरा यही कहना है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो बच्चा कह रहा है उसको सिर्फ एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है और उसको एक चांस दे दीजिए। शायद हो सकता है कि वो अपने आप को प्रूव कर दे, और अगर प्रूव नहीं भी कर पाए तो थोड़ा सा विश्वास उसमें रखिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि सिचुएशंस अगर सही नहीं होती तो अपने आप को प्रूव करने के अंदर पीछे रह जाता है। थोड़ा सा मौका उनको दीजिए, थोड़ा सा विश्वास उसमें रखिए, वो आपको बिल्कुल कभी भी आपके प्राउड को कम नहीं होने देगा, आपको प्राउड फील कराएगा। तो आप उनसे कहिए, बच्चों को भी कहना मानना चाहिए अपने मम्मा पापा का, जो कह रहे हैं उनको मानना चाहिए, लेकिन साथ ही में वो भी करना चाहिए मम्मा पापा को भी कि जो वो कह रहा है तो उसको माने। तो दोनों तरफ से चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो ही काम हो सकता है। प्रेरणा, हम चाहते हैं आप हमारी ख्वाहिश के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से एक बेस्ट विश का मैसेज दें। बिल्कुल, सारी ख्वाहिश व्यूअर्स जो हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हम लोग जो हैं आप तक पहुंच रहे हैं ख्वाहिश के ज़रिए। तो थैंक यू सो मच 24 न्यूज़ चैनल और ख्वाहिश को कि हमको आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है डांस से रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिदम डांस इंस्टीट्यूट सरदारपुरा सी रोड पर है, कट्टा उद्योग के ऊपर, मुल्तान टावर। तो आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है इधर रिलेटेड टू द इवेंट्स या फिर कोई पर्सनल क्लासेस लेनी है, कथक, वेस्टर्न, जुम्बा, एनी डांस फॉर्म, तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। बच्चों की सक्सेस देखकर जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो होते हैं उनके पेरेंट्स, यानी कि माता पिता अपने बच्चों की सफलता से बेहद ज्यादा खुश होते हैं। और इसी तरह प्रेरणा के साथ भी है। प्रेरणा के फादर और मदर बेहद ज्यादा खुश हैं उसकी इस शख्सियत को देखकर, इसकी सफलता को देखकर। चलिए बात करते हैं प्रेरणा के मॉम और डैड से और जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं प्रेरणा के बारे में। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रेरणा की डैडी मिस्टर सीताराम जी राठी और उनके साथ साथ है उनकी मम्मी मिसेस संगीता राठी। आप दोनों का हमारे शो ख्वाहिश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप प्रेरणा के बारे में हमें कुछ बताइए। प्रेरणा जब छोटी थी उसकी जो बड़ी बहन है जी कुनकुन राठी, वो पहले डांस सीखने जाती थी। हमारे हरीशपुरी जी नागा जो गुरु है जी उनके यहाँ जाते थे और हम लोग उसको लेके जाते थे। ये बहुत छोटी थी उस टाइम, वो देखती थी कि उसकी बड़ी बहन कैसे उसको डांस कर रही है। अच्छा। वो चुपके चुपके देखती थी और चुपके चुपके देखते देखते वो सीखने लगी। अच्छा। फिर वो उसकी प्रैक्टिस वो जहाँ गुरुजी सिखाते थे उसके पीछे जाके कॉलम जाके उसकी प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। जब उनके गुरुजी देखा कि यार ये छोड़ी क्या कर रही है, इंटरेस्टेड है, तो उसने जाके देखा, उन्होंने जाके देखा बोले वो तो डांस स्टेप हो रही, तो यार छोड़ी को आ जा, अब तू भी प्रैक्टिस कर दीदी के साथ में। इस तरह से इसका डांस सीखने का सफर चालू हो गया। मेरी पोस्टिंग उस टाइम बालातरा हुआ करती थी। मैं वापस जोधपुर आता शाम को, आके घर जाके बच्चों को लेके, बच्चे और इनकी मम्मी भी साथ में थी और हम लोग गुरुजी के जाते थे और वो उनको गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सिखाया। आज जो कुछ भी है जो सीखा है इसके गुरुजी की हरीशपुरी जी नागा के वजह से ही इसने सीखा है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब रावण के चौथरे में हसन उत्सव हुआ करता था। जी जी जी। तो दोनों बहनों ने पार्टिसिपेट किया था, किसी वजह से जजों ने इनको सेकंड कर दिया। हाँ। तो उसका हमें बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक गजब वोटिंग की कि इनको सेकंड क्यों किया, तो फर्स्ट आने वाली थी। अच्छा। गजब की वोटिंग हुई। मुझे बोला कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तो मैंने बोला भैया ऐसा है, जज का देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने किस नज़रिए से देखा, किस वजह से किया है, जजों ने जो निर्णय किया है वो बिल्कुल सही है और उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, तो उनको मानने के लिए बात दिया। इस तरह से वो उनका सफर शुरू हो गया। बिल्कुल और ज़्यादा सफर चल रहा है। संगीता मैम, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप माँ हैं और माँ की भूमिका बेटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और माँ के कुछ गुण होते हैं, सरल स्वभाव होना,
थोड़ा सब्र रखना, धैर्य रखना, मिठास होना व्यवहार में, और वो सब गुण जो हमने प्रेरणा में देखे हैं। प्रेरणा आज जहाँ पर है उसके बावजूद तो प्रेरणा में हमने वो घमंड या वो प्राउड नहीं देखा। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये गुण पैदाइश है या आपने अपब्रिंगिंग के दौरान उसको मोटिवेट करके इतना अच्छा बस उसको यही सिखाया है जी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमेशा नीचे रहना चाहिए, नीचे देखते घमंड, जो घमंड करता है उसका आगे कोई वो है नहीं। अच्छा, वो डांस को इतना बल देती है तो कभी आपके साथ घर के काम में हाथ बटाती है? जब उसको मौका मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं काम करते हुए नाचती रहती है? वो तो उसका खून में। अच्छा, अभी हमने सुना था कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, शी गॉट अ सिल्वर मेडल जी। तो एज अ पेरेंट, एज अ मदर आपको क्या फील हुआ? मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी हुई है। हाँ जी। और मुझे इतना घमंड है, मतलब मुझे प्राउड है नाज बिल्कुल कि सही है। वो इतने बड़े लेवल पे गई और वहाँ से सिल्वर मेडल लेकर आई। अच्छा, मेरा आप दोनों से एक और सवाल है। आज का वक्त बदल चुका है लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो संकीर्णता है, वो नैरो माइंडनेस सब में है कि हम अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाएं या बाहर नहीं भेजें। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने बच्चों के लिए भी उतना सपोर्ट नहीं करते जितना कि करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आज का ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया है। जी। हमें अपने बच्चों के ऊपर इतना नाज, इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशनी करेंगे, कम से कम नीचे तो नहीं आने देंगे। मैं पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें बढ़ाने में मेरे पिताजी राधा कृष्ण राठी और मेरे मम्मी प्रेरणा के प्रेरणा के दादाजी और दादी बहुत बड़ा रोल है। जब ये छोटे से थे वृंदावन में संगीत संध्या थे, उसको डांस कर रहे थे, कॉम्पिटिशन कर रहे थे, तो हमारे महाराज श्री गज सिंह जी वहाँ पधारे थे और राजमाता भी साथ में थी, कृष्ण कुमारी जी भी। उन्होंने बोला कि छोटी में क्या कर रही है, चल मैं तुझे बाहर ले जाता हूँ, मेरे साथ चले चलो। तो इसकी बड़ी बहन थी जो उस टाइम डांस करती, दोनों को बोला कि तुम यहाँ क्या करो, मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलोगी? उन्होंने बोला नहीं, हम तो मम्मी पापा के पास या दादा दादी के साथ में रहेंगे। और उस टाइम हमारे महाराजा श्री त्रिनिदाद में राजदूत हुआ करते थे। तो उन्होंने बोला तो मैं तुझे वहाँ ले जाता हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा। तो बच्चों ने बोला नहीं, हमें तो यहीं पे रहना है और मम्मी पापा के साथ में नहीं जाना। अच्छा सर, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं? मैं वैसे रिको में सर्विस करता हूँ। अच्छा। रिको में ऊपर कुंदक के पद पर कार्यरत होगी, बरौड़ा में मेरी पोस्टिंग है। जी। और मुझे जब भी मौका मिलता है तो कोशिश करते हैं कि इसको कैसे प्रमोट करें, क्योंकि इसकी जो लगन होती है, जब ये कोई काम करती है तो ये नहीं देखती है कि मेरे उसके चोट आई है या नहीं आई है। ऐसे लगती है जैसे भूत लगता है ना, क्या बोलते हैं भूत, ऐसा होता है कि वो कभी थकता ही नहीं। उस तरह काम के पीछे पड़ जाती है और इतना गजब का काम करती है कि सफाई भी काम के है बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही बढ़िया करते हैं। हमें लगता है कि हमें बहुत प्राउड होता है कि चलो यार, कोई बोलता है कि ये बच्ची बस ऐसे बोलता है कि भाई मेरी बच्ची है ये, तो हमें इतना प्राउड होता है। हमें लगता ही नहीं कि ये मेरी बेटी है। मैंने अभी तक अपने बच्चों को बेटा मान ली, मैंने प्रेरणा नाम इसका, लेकिन मैं उसको राना बेटा के नाम से बोलता हूँ और कोई नहीं बोलता उसको। और जब दुबई जाने का मौका, पापा आपको चलना है, मैं बेटा ऐसा करती तेरी माँ को ले जा, क्योंकि मैं तो क्या हमारी समाज की मीटिंग, कई मीटिंग होती है, हम दुबई नहीं जाते रहते हैं, तो साथ में ले और बींगे लेडी भी हमारे साथ में रहेगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इस तरह से ये लोग गए और वहाँ पे डेली बात हो रही, आज पापा मेरे ये हुआ, आज हम वहाँ पहुँचे, ये किया, आज हम वहाँ गए। तो जब हम मुझे मिला कि ये मेडल, जिसको सिल्वर मेडल मिला है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसको मैं यहाँ वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास जितने लोग उस टाइम बैठे थे सब बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ। बोले क्या हुआ? कि मैं प्रेरणा जो दुबई गई हुई है और उसने सिल्वर मेडल लिया है, तो सब ने उसको ब्लेसिंग दी कि बहुत ही बढ़िया है और ये और ज़्यादा उन्नति करे हमारे काम में। उस टाइम हमारे भारत वर्ष प्रसिद्ध जगदीश मॉडल चल रहा था,
उसमें इसको पार्टिसिपेट करना पड़ा। समझने की इच्छा थी कि ये पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो दुबई चले गए। और हमने कहा नहीं, बोले इसका सब ने बोला नहीं, दुबई बोले इसको जब उसका मौका मिल रहा है इसको जाना चाहिए। और ये सेकंड रही, कोई बात नहीं, ग्रुप प्रथम आ गया था, लेकिन ये सेकंड रहना भी एक इंडिया के लिए एक प्राइज जीतने के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोलो में मैं मानूंगा सेकंड नहीं, ये प्रथम ही रही है। सोलो इसका अकेला सोलो का था, इसलिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। जैसे कि प्रेरणा के डैडी ने कहा कि प्रेरणा में लगन बहुत है और इसी वजह से वो इतनी आगे बढ़ी है। बात तो बिल्कुल सही है, लगन हो तो गगन छू जाए, लगन बिना कुछ हाथ ना आए। और आप बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और मैम आपका भी कि आपने हमसे बात की। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि प्रेरणा और तरक्की करे और नेक्स्ट इंटरव्यू में उसकी और भी उपलब्धियों के बारे में इसी तरह बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रेरणा के लिए आपके जो ख्वाहिश प्रोग्राम है इसमें आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और हमें भी कुछ आपके चैनल के थ्रू बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। देखिए, जो उपलब्धियां उसने हासिल की है वो तो ख्वाहिश का हिस्सा बननी थी, और हमने शो भी इसीलिए बनाया कि इस तरह के अचीवमेंट्स दुनिया के सामने आए, खासतौर पर जोधपुर की जनता देखे कि महिलाओं में कितना टैलेंट है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। बातचीत के दौरान प्रेरणा के डैडी ने हमें बताया कि प्रेरणा की बड़ी सिस्टर पुनपुन वो भी डांस करती थी। अब वो क्या सोचती है प्रेरणा की सक्सेस के बारे में, और उन्होंने कितना प्रेरणा को सपोर्ट किया, उस सब के बारे में पुनपुन हमें खुद बताएंगी हमारे शो ख्वाहिश में। पुनपुन, आपका हमारे शो ख्वाहिश में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, हमने अंकल से भी पूछा था, आंटी से भी पूछा था कि वो कितना खुश है प्रेरणा की सक्सेस देख के, लेकिन आप बड़ी बहन हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने प्रेरणा को कितना सपोर्ट किया? सपोर्ट इज लाइक वो मेरा ड्रीम पूरा कर रही है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि जहाँ तक अभी तक वो पहुँची है वो तो अभी तक शुरुआत है, एंड देयर इज माइल्स वे टू गो, बट स्टिल आई रियली 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 फील सो प्राउड अबाउट इट, सो प्राउड। ओके, अच्छा, हमने सुना था कि आप डांस सीखती थी और वो आपको देती थी, है ना? तो अब आपने बंद कर दिया और वो कर रही है, लेकिन फिर भी एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि यार मुझे भी कुछ अचीव करना था, मुझे भी बहुत आगे जाना था, लेकिन प्रेरणा जा रही है, कभी ऐसा कुछ होता है, कुछ खट्टा मीठा एहसास जिसे जेलस कहते हैं? खट्टा नहीं, जेलस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट हाँ ऐसा लगता है कि मुझे करना था, बट वो करके इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ चलो वो तो कर रही है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ ड्रीम्स जो बाकी रह गए वो प्रेरणा पूरे कर देगी? हाँ, कर देगी, वो कर देगी, एंड शी नोज कि उसके ड्रीम्स क्या है और वो कर देगी। ओके, अच्छा, अभी हाल ही में प्रेरणा ने सिल्वर मेडल जीता दुबई में, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो हाउ मच यू प्राउड? इट वॉज रियली लाइक, मैं साथ में नहीं थी बट आई वॉज लाइक इन कॉन्टैक्ट बाय वीडियोज एंड ऑल, बट सीरियसली वो एक ऐसा मोमेंट था, मैं चाहती थी कि वो यहाँ पे सबको पता चले, बट नहीं पता चला। वी विल मेक समथिंग लाइक दैट कि हम सबको बता पाए, बट स्टिल बहुत एक प्राउड मोमेंट था, और बस अभी तक ऐसे प्राउड मोमेंट्स और आने वाले। आपने डांस छोड़ दिया करना? हाँ, नॉर्मल फंक्शन वगैरह में कभी डांस कर लेते हैं, बट हाँ ऐसा प्रोफेशनल वाला पूरा अच्छा आपने छोड़ दिया। चलिए, आपने तो अभी डांस ड्रॉप कर दिया है, लेकिन जब आप किया करती थी तो आपको मॉम डैड से कितना सपोर्ट मिलता था? मॉम डैड अगर नहीं सपोर्ट करते तो शायद हमारी डांसिंग शुरू ही नहीं हो पाती थी। स्टार्टिंग में जब मैं बहुत छोटी थी तभी मम्मी डांस रखती घर पे, एंड देन हमने ये सोचा कि हमको कथक की ट्रेनिंग लेनी चाहिए बकायदा, तो फिर पापा लेके जाते थे, हमको ऑफिस से थके हुए आने के बाद जब लेके जाते थे, पूरे टाइम उधर बैठे रहते थे, रात तक रुके रहना, हमारी सारी फंक्शंस में साथ चलना, बहुत सारा सपोर्ट किया एक्चुअली। नथिंग हो रहा। अच्छा, आपने डांस तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि प्रेरणा ज्यादा अच्छी डांसर है क्या? ऑनेस्टली से जवाब चाहिए। छोड़ तो दिया आपने, लेकिन फिर भी हम दोनों का जो डांसिंग स्टाइल है वो अलग है। ओके, ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको उसके अंदर ज़्यादा वेराइटीज, ज़्यादा नॉवेल्टीज, ज़्यादा एक्शंस वगैरह मिलेंगे, और मेरे डांस में आपको ज़्यादा एक्सप्रेशन ज़्यादा मिलेंगे। सो हम दोनों का जो है जोनल वो थोड़ा अलग है। ये है पुनपुन, प्रेरणा की बड़ी सिस्टर, और सही में कहा जाता है कि जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं वो आपके हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं, और पुनपुन ने ये साबित कर दिया। जबकि पुनपुन आज एक हाउसवाइफ है, लेकिन इतनी पॉजिटिव थिंकिंग जब आपकी बड़ी बहन की हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया कुमकुम से बात करने के लिए। अब हम आपको मिलाते हैं मिस्टर R.K. शर्मा से, रामकिशोर शर्मा से। आप एक योगा टीचर हैं और प्रेरणा की इस जर्नी में कहीं ना कहीं वो भी एक अहम किरदार निभाते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं प्रेरणा के बारे में। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ 24 न्यूज़ चैनल का, जिसके माध्यम से प्रेरणा मैम की जो कला है जोधपुर में और राजस्थान में पहले। अच्छा, आप एक योगा टीचर हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेरणा के डांस से आपके योगा का क्या संबंध है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि अष्टांग योग, जिसके अंदर 8 भाग पाए जाते हैं, यम, नियम, ध्यान, धारणीय, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि। और जब मैं प्रेरणा मैम के कांटेक्ट में आया और मैंने इनके डांस को देखा, इनके डांस फॉर्म को देखा, तो मुझे लगा इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है। ये बहुत ही अच्छा और लगन से डांस करते हैं। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि अगर आप साथ में योगा भी करें तो इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और हुआ भी वही। 1-2 बार हमने प्रयास किया, उसके बाद में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगा। तब से हमने डांस के साथ साथ में परमानेंट योगा क्लास भी शुरू कर दी। आज जो भी स्टूडेंट आते हैं वो सारे के सारे योगा की भी प्रैक्टिस करते हैं और उसके पश्चात डांस की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, जब किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ आप जुड़ते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। अच्छे लोगों की संगत, जैसे कहते हैं, अच्छा ही करती है। आज प्रेरणा कहीं ना कहीं अपना नाम कमा रही है, घर का भी नाम बढ़ा रही है और हमारे देश का भी नाम बढ़ा रही है। आपकी प्रेरणा से कंपनी हो गई है, तो आप क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे और हाउ यू फील लाइक दिस कि भाई मैं प्रेरणा के साथ जुड़ा हुआ उसके काम में? मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है जब मैं इसके डांस को देखता हूँ, जो कि मेरा प्रोफेशन अलग है, मैं योगा से हूँ, लेकिन जब मैं इनको डांस करते हुए देखता हूँ तो मुझे न जाने क्यों महर्षि पतंजलि के समस्त अष्टांग योग इसमें नजर आते हैं। एक साधना है, जिस प्रकार से हम योग में ध्यान लगा करके करते हैं, उसी प्रकार ये साधना की तरह। और मैंने प्रेरणा मैम को कई घंटे लगातार बिना खाना खाए डांस करते हुए देखा है। जब इतनी लगन से कोई व्यक्ति करेगा तो स्वतः ही उसके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं। जैसे ही हम इससे कितने भी थके हुए हों मिलते हैं, एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं प्रेरणा मैम के साथ कि ये खूब आगे बढ़ें, ये बल बुद्धि विद्या के स्वामी बने, धन दौलत ऐश्वर्य के स्वामी बने, सर्वदा आगे बढ़ें और अपनी मुस्कुराहट से जिस प्रकार ये अपने परिवार को महकाते हैं, नृत्य को भी, इस RDI को भी हमेशा ऐसे ही महकाएं, आगे लेके जाएं। मैं ख्वाहिश के प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी लोग जो जोधपुर में हैं या बाहर हैं मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फिनेंशियली, तो उनके लिए रिदम डांस इंस्टीट्यूट हमेशा के लिए खुला है। आप आइए, हम आपसे बिल्कुल फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप रिक्वायर्ड, अगर आपको डांस सीखना है और आप डांसर बनना चाहते, सच में आप में सपना है और आप में जज्बा है, तो हम आपके साथ में खड़े हैं एज अ पिलर। आप बिल्कुल कुछ दूसरा थॉट मत लेकर आइए, रिदम डांस इंस्टीट्यूट चलाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। ख्वाहिश के इस एपिसोड में आज हम प्रेरणा राठी से रूबरू हुए। हमने प्रेरणा राठी की उस कहानी को जानने की कोशिश की जिसके बाद से वो इन उपलब्धियों को पाने की ओर अग्रसर हो गई। प्रेरणा राठी कथक डांसर जिसने अपनी कम उम्र में काफी सारी उपलब्धियां हासिल की और इस दौरान उनके पेरेंट्स ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया। उम्मीद है आपको आज की ये ख्वाहिश जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस ख्वाहिश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 9116307660 पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या पता हमारी अगली ख्वाहिश आप बन जाए। आज के लिए इस ख्वाहिश में बस इतना ही। अपनी होस्ट उर्दू शिल्पा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।